बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज हम बाकायदा से लॉजिकल रीज़निंग के सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉजिकल रीज़निंग, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पीएमसी वालों ने इस दफ़ा लॉजिकल रीज़निंग के 10 MCQs को आप लोगों के टेस्ट में इंक्लूड कर दिया है। तो आज डिटेल के साथ हम लॉजिकल रीज़निंग के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल रीज़निंग के सिलेबस में कौन से टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स किस तरीके से, किस एंगल से, किस डायमेंशन से हम उनको कवर करेंगे। उन तमाम टॉपिक्स के लिए जो ट्रिक्स, जो फार्मूले, जो हिंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले हम लॉजिकल रीज़निंग के सिलेबस के प्लान को डिस्कस करते हैं कि हमारा प्लान क्या होगा लॉजिकल रीज़निंग के सिलेबस को कवर करने के लिए। सबसे पहली बात यह है, लॉजिकल रीज़निंग के जितने भी टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने मेंशन कर दिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सीरीज़ क्वेश्चंस। सीरीज़ क्वेश्चंस को मैंने ब्रेक कर दिया है 3 मेन टाइप्स में। फर्स्ट टाइप इज़ नंबर्स, यानी सीरीज़ नंबर वाले क्वेश्चंस। सेकंड में सीरीज़ लेटर के क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड कैटेगरी में सीरीज़ सिंबल्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट का है। थर्ड क्रिटिकल थिंकिंग। नंबर 4 लॉजिकल प्रॉब्लम। 5th कोर्सेस ऑफ एक्शन। नंबर 6 लॉजिकल डिडक्शन। इस एक एक को इंशाल्लाह अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे लॉजिकल रीज़निंग के, वो लेक्चर्स हम टॉपिक वाइज रिकॉर्ड करेंगे और उसी टॉपिक के साथ कुछ MCQs भी हम डिस्कस करेंगे और उसी टॉपिक के हवाले से जो सेकंड और थर्ड लेक्चर हम रिकॉर्ड कराएंगे आप लोगों के लिए, उसमें हम सिर्फ प्योर MCQs डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक के एंड में फिर हम प्रैक्टिस MCQs वो भी डिस्कस करेंगे और उसी प्रैक्टिस MCQs का आप लोगों का फिर टेस्ट भी होगा। टेस्ट का तरीक़ेकार क्या होगा वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे और आप लोग उनसे वाकिफ़ हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक को कि सीरीज़ क्वेश्चंस होते क्या है, इनमें कौन से फार्मूले हम यूज़ करते हैं और कैसे हम सीरीज़ वाले क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है। तो पहला टॉपिक है सीरीज़ क्वेश्चंस। सीरीज़ देके आप लोग नाम से जान गए होंगे कि सीरीज़ असल में कहते हैं सीक्वेंस को, यानी कोई भी आपको एक क्वेश्चन गिवन है तो वो एक सीरीज़ में होगा। लेट सपोज ये 4 डिफरेंट कलर मार्कर्स है आप लोगों के सामने। इसको अगर मैं इस अरेंजमेंट के साथ रख दूँ, यहाँ पर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ब्लू है और यहाँ पर फिर ब्लैक है, अगर मैं इसको शफल कर लूँ और मैं आप लोगों से दोबारा पूछूं कि फर्स्ट सीक्वेंस क्या था, वो आप लोग मुझे बता दें, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि ये भी एक सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। या लेट सपोज अगर आप लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को देखें, ABCDEFG, ये भी एक सीक्वेंस में है। अगर मैं आपको कुछ लेटर्स दे दूँ और आपसे पूछूं कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है, शायद उनके दरमियान में एक एक लेटर को या एक एक वर्ड को मिस कर दूं, तो आप लोगों ने वो बताना है। शायद मैं उस मिसिंग वर्ड्स को इस तरतीब के साथ रख दूं कि पहले 2 के दरमियान एक लेटर मिसिंग होगा, सेकंड एंड थर्ड के दरमियान 2 लेटर मिस होंगे, थर्ड एंड फोर्थ के दरमियान फिर 3 मिसिंग होंगे। इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जाएगा। या इस तरह भी हो सकता है कि मैं 2 लेटर्स कंबाइनली लिख दूँ और उनके दरमियान कोई लेटर में मिस कर दूँ। ये इंशाल्लाह जब हम MCQs करेंगे डिटेल के साथ, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल हैंड्स, ट्रिक्स, फार्मूले सब कुछ बता दूंगा। कोई MCQs इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि आप लोग उसमें फिर कंफ्यूज होंगे। अभी ये सीरीज़ के क्वेश्चंस अगर हम देखें, ये 3 कैटेगरीज का हो सकता है। पहला हो सकता है नंबर्स का। देखिए यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि नंबर्स के क्वेश्चन सीरीज़ के लिए ये कैसे हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4, फिर मैं लिख दूँ 5,
फिर लिखूँ 3, ठीक है, फिर लिख दूँ 4 और फिर लिखूँ मैं 2। अभी नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो ये अभी मैंने 1 2 3 नंबर से ये नंबर उठाए हैं। यहाँ पर देखिए 4 से 5 कब आएगा, जब इसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 से 3 कब आएगा, जब हम 2 को माइनस करेंगे। 3 से 4 कब आएगा, जब मैं 1 को इसके साथ प्लस करूँगा। और इसी तरह 4 से 2 कब आएगा, जब मैं 2 को माइनस करूँगा। मतलब ये है कि यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। पहले है +1, फिर है -2, फिर है +1, फिर है -2। अभी दोबारा इसके साथ जब मैं 1 को ऐड करूँगा तो यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर 3 होगा। तो अभी ये जो MCQs मैंने यहाँ पर लिखा है ये सीरीज़ का क्वेश्चन है और कैटेगरी नंबर 1 यानी नंबर से ये उठाया गया है, ठीक है। जब हम टॉपिक की तरफ आएंगे फिर एक एक टॉपिक पर हम तकरीबन 10 to 15 MCQs डिस्कस भी करेंगे विद ट्रिक्स, और आखिर में फिर प्रैक्टिस MCQs। तो आप लोगों को इंशाल्लाह फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह अगर हम लेटर की तरफ आ जाए, लेटर्स यानी ABC, लेट सपोज यहाँ पर अगर एक MCQ में लिखूँ लेटर्स के लिए, ठीक है, ये सिर्फ एक MCQ में लिख देता हूँ सिर्फ इस वजह से कि आप लोग इस टॉपिक से फेमिलियर हो जाए, ताकि आप लोगों को फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप लोगों ने किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर अपेयर होना है, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या होना चाहिए, आप लोगों ने सिलेबस को देखना है कि सिलेबस में कंटेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने देखने हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये आप लोगों के सिलेबस से मैंने लिखे हैं। अभी लेटर्स का एक MCQ लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ AZ CZ FZ और JZ, और नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नेक्स्ट सीरीज़ में ये वर्ड यहाँ पर क्या होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पर गौर के साथ देखना है। पहली बात तो ये है कि ये ABC चूँकि लेटर से मैंने उठाए है, तो मतलब ये है कि ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है और कैटेगरी नंबर 2 से मैंने लिया है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये देखें कि A स्टार्ट में आया है, फिर B यहाँ पर मिसिंग है, फिर C है, फिर D और E मिसिंग है, फिर है यहाँ पर F। देखिए A B C D E, फिर है F G H I, फिर है J। यानी यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, तो यहाँ पर अभी 4 मिसिंग होंगे, ठीक है। K L M N ये मिसिंग होंगे। यहाँ पर पहला लेटर O आना चाहिए। और अगर सेकेंड लेटर की तरफ आप लोग गौर के साथ देखें, Z कांस्टेंट आ रहा है, हर एक के साथ यहाँ पर Z रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी आप लोग Z ही को लिखेंगे, तो OZ, दिस विल बी द नेक्स्ट लेटर। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेटर के MCQs इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी थर्ड कैटेगरी की तरफ आ जाए, सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब क्या है? सिंबल्स उर्दू में इसको हम कहते हैं अलामात। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीरीज़ के क्वेश्चंस या तो सिर्फ नंबर से गिवन होंगे या सिर्फ लेटर से गिवन होंगे। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो क्वेश्चन में दे सकता है। सिंबल्स यानी अलामात, ये किसी टाइप के सिंबल्स भी आ सकते हैं, लेकिन एक बात इसके साथ शर्त है कि वो सीरीज़ में होंगे यानी सीक्वेंस में होंगे। लेट सपोज मैं एक MCQ यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि फिर बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक सिंबल है, लेट सपोज ये है एक सर्कल, और इस सर्कल को मैंने इंटरनली इसको फुल शेड कर दिया है। इसके साथ सेकंड इस तरह है जो कि हाफ शेड है। थर्ड वन ऐसा है जिसमें एक डॉट है, या आप लोग चले इसको एम्प्टी कर ले। ये सीक्वेंस 1 में आ गया। अभी अगर नेक्स्ट में एक ऐसा सिंबल बना दूं जिसमें पहला एम्प्टी हो, दूसरा
हाफ फिल्ड हो और तीसरा फुल फिल्ड इस तरह सर्कल हो। नाउ दिस इज द सेकंड सिंबल, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। अभी थर्ड सिंबल मैं आप लोगों के लिए अभी गैस करूंगा कि आप लोगों ने अपनी तरफ से बताना है। फर्स्ट ऐसा है जो कि हाफ फील्ड है, सेकंड क्वार्टर फील्ड है, यहाँ पर थर्ड क्या आना चाहिए? देखिए आप लोगों ने अभी यहाँ पर अपने जहन को इस्तेमाल कराना है कि इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आ सकता है। आप लोगों ने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ा है। यहाँ पर देखिए फुल फील्ड, हाफ फील्ड, एम्प्टी, यहाँ पर एम्प्टी, हाफ फील्ड, फुल फील्ड। यहाँ पर आप लोग देखें हाफ फील्ड, क्वार्टर फील्ड, तो यहाँ पर भी एम्प्टी आना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो सर्कल आना चाहिए वो एम्प्टी होगा। तो अभी मैंने ये सिर्फ एक सैम्पल के तौर पर आप लोगों के लिए ये एमसीक्यू लिखा है, यानी ये ना तो नंबर से है ये एमसीक्यू और ना ये लेटर से है। लेट सपोज अगर मैं एक दूसरा एमसीक्यू लिखूँ इसी सैम्पल्स के लिए, अगर मैं इस तरह 3 लेटर्स इस तरह ड्रा कर दूँ, अब ये कोई लेटर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक सैम्पल है जिसके तीनों लेग्स नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर अगर एक सेकंड फिर इस तरह हो, ये सेकंड है, तो तीसरा फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर जाहिर बात है ये भी ऊपर की तरफ होगा। ये मैंने बहुत ही सिंपल लिखा है, फिर कम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे, लेकिन कब? जब हम ईच टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा था सीरीज क्वेश्चंस, फिर इनको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? ये है कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप लोग इसके मीनिंग को देखें, व्हाट इज़ कॉज एंड व्हाट इज़ इफेक्ट। कॉज को हम उर्दू में कहते हैं वजह, यानी रीज़न भी आप लोग कह सकते हैं, रीज़न। एंड इफेक्ट, इफेक्ट को हम रिजल्ट भी कहते हैं, या उर्दू में इसका हम इजीली अगर डिफाइन करना चाहे तो असर भी कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि इसने ये काम किया है, इस काम की वजह से अभी इसका जो कंक्लूजन था, जो इफेक्ट था, जो असर था, वो अभी ये निकल आया है। कॉज एंड इफेक्ट में क्या होगा? यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। उस क्वेश्चन को आप लोगों ने सबसे पहले गौर के साथ पढ़ना है। अगर पहली दफ़ा आप लोगों को रीडिंग में कन्फ्यूजन हो, आप लोग क्वेश्चन को अगर रीड भी कर ले और समझ ना आए, आप लोग उसको अगेन एंड अगेन रीड कर ले। जब आप क्वेश्चन में स्टेटमेंट को समझ जाए, उसमें ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 और 3 सेंटेंसेस होंगे एक ही स्टेटमेंट के अंदर। फिर आप लोगों ने उसमें ये मालूम कराना होगा कि इसमें कॉज कौन सा है और इसमें इफ़ेक्ट कौन सा है। कभी कभार ऐसा एमसीक्यू भी आ सकता है जो आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, यानी 2 सेंटेंसेस, वो दोनों काजेस भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो दोनों इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और ऐसा एमसीक्यू भी आ सकता है जिसमें पहला सेंटेंस काज होगा, दूसरा उसका इफ़ेक्ट होगा, या पहला इफ़ेक्ट होगा, दूसरा उसका काज होगा। तो आपके साथ जो 4 ऑप्शंस एमसीक्यू में गिवन होंगे, उन एमसीक्यू में लिखा होगा कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ द काज वाइल सेकेंड 1 इज़ द इफ़ेक्ट। पहला एमसीक्यू, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन बोथ आर काजेस। थर्ड ऑप्शन बोथ आर इफ़ेक्ट्स। थर्ड ऑप्शन नीदर 1 नीदर 2। तो आप लोगों ने फिर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने कंक्लूजन की तरफ आना है। ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक की तरफ आ जाए। तीसरा टॉपिक क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग आप लोग लफ्ज़ से जाहिर है कि इसमें आप लोगों ने अपने माइंड को, अपने दिमाग को लड़ाना होगा। आप लोगों ने इसमें हाजिर जवाब, वो लोग कहते हैं ना कि ये बहुत हाजिर जवाब है, यानी उसके सामने अगर कोई बात कर ले तो वो इतना शार्प होता है कि वो डायरेक्टली उसका आंसर दे सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में आपको मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चंस दे सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि 3 भाई है, इन 3 भाइयों में ये पहला भाई ये इससे छोटा है और ये फिर इससे छोटा है, तो अभी आप लोग बताएं कि इन तीनों में कौन सा छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। या अगर मैं आपको इसी तरह एक दूसरा मिसाल दूँ कि 2 बंदे हैं, एक बेटा है एक बाप है। बेटे की उम्र स्टार्ट में 15 साल है इनिशियली, और उसके फादर की एज जो है वो 40 साल है।
10 साल गुजरने के बाद उसके फादर की एज 2 टाइम्स कब होगी, तो आपने फिर उस ड्यूरेशन को बताना होगा। इस किस्म के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अगर वो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये सारे MCQs क्रिटिकल थिंकिंग में ये MCQs आ सकते हैं। इसके अलावा कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी इसी क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक में आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग किसको कहते हैं? लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर को मैं एक कोड दे दूँ कि कंप्यूटर स्टैंड फॉर ABCD, आप लोग अभी मुझे बता दें कि माउस दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये फिर किसके बराबर होना चाहिए? तो इस किस्म के क्वेश्चंस भी क्रिटिकल थिंकिंग में आ सकता है। या इसी तरह लॉजिकल प्रॉब्लम के टॉपिक में जो MCQs आएंगे, पहले उसको आप समझ ले कि व्हाट इज़ लॉजिकल प्रॉब्लम। देखिए लफ्ज़ से जाहिर है लॉजिकल। कभी कभार आप लोग जब लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, एक बंदा उसमें बहुत शाना होता है, बाज़ लोग उसको सियाने भी बोलते हैं, वो एक ऐसी बात कह देता है, लोग कहते हैं कि यार इसके बात में बहुत लॉजिक है, इसने बहुत लॉजिकल बात की है। तो लॉजिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में आपने अपने जहन को लड़ाना होगा। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि लॉजिकल में किस टाइप के MCQ आ सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि अगर एक सर्कल और एक ट्रायंगल ये ऐड हो जाए, इसका रिज़ल्ट 10 होगा। इसी तरह अगर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ऐड हो जाए तो यहाँ से रिज़ल्ट 20 आएगा। तो आप लोग अभी ये बताएं कि अगर एक सर्कल और एक स्क्वायर को हम ऐड कर ले फिर आंसर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस लॉजिकल प्रॉब्लम के टॉपिक में आ सकते हैं। इसको भी इंशाल्लाह जब हम टॉपिक की तरफ जाएंगे उसमें डिटेल MCQ भी वहाँ पर फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, द 5th टॉपिक इज़ कोर्सेस ऑफ एक्शन। कोर्सेस ऑफ एक्शन ये एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स ये इजी है, इसमें MCQ इतने कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टाइप के MCQ नहीं आते। कोर्सेस ऑफ एक्शन में ऐसे टाइप के MCQ आते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स एंड ऑल वेजिटेबल्स आर मैंगोज़, अगर एक कोई स्टेटमेंट में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर लूँ, फिर उसी स्टेटमेंट को नीचे यहाँ पर कुछ मज़ीद 4-5 सेंटेंसेस गिवन होंगे, उन 4-5 सेंटेंसेस को आप लोगों ने ऊपर गिवन स्टेटमेंट की कसौटी में डालना होगा। यानी आपके साथ ऊपर स्टैंडर्ड तो गिवन होगा, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने नीचे जो 3-4 सेंटेंसेस गिवन होंगे उसको आप लोग सीक्वेंस में एक एक को चेक करते जाएंगे कि क्या ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो गिवन होता है उनके साथ ये रिलेट करता है या रिलेट नहीं करता। तो उसी बेस पर हम कहते हैं कि स्टेटमेंट 1 फॉलोज़ एंड स्टेटमेंट नंबर 2 नॉट फॉलोज़। या कभी कभार इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 फॉलो या बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 नॉट फॉलो। कभी कभार दोनों फॉलो कर सकते हैं उस गिवन स्टेटमेंट के साथ और कभी कभार कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, द लास्ट टॉपिक इज़ लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन में भी आप लोग इसी टाइप के MCQ सॉल्व करेंगे जिसमें फॉलो एंड नॉट फॉलो वो सिचुएशन भी होगा और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे MCQ भी गिवन होंगे जिसको आप लोगों ने सॉल्यूशन के टाइप यानी रेमेडी के टाइप आप लोगों ने उसको हैंडल करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक सिटी है, उस सिटी में फ्लड आया है, कोई सैलाब आ गया है और उस सैलाब की वजह से वो जो सिटी है वो इफ़ेक्ट हो गई है। अभी उस इफ़ेक्ट होने की नतीजे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने ये स्टेप लेना है, गवर्नमेंट ने ये सेकंड स्टेप लेना है, क्या उसको चाहिए ये स्टेप फॉलो करे, उसको चाहिए 4th स्टेप फॉलो करे। फिर आपने उसी गिवन स्टेटमेंट को देखते हुए आपने एक एक को फिर उसी दोबारा उसकी तरह चेक करना होगा कि ये स्टेटमेंट या ये जो रेमेडी आपको गिवन होगी क्या ये रेमेडी गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टेटमेंट है कि एक सिटी में फ्लड आया है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर फ्रूट्स को वो सप्लाई कर दे, तो अभी फ्लड का और फ्रूट्स का आपस में क्या ताल्लुक है?
इस टाइप में, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेस्क्यू की टीमें या और जितनी भी इमदादी टीमें हैं वो वहाँ पर जल्द से जल्द भिजवाए, ताकि वहाँ पर अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो उनकी हेल्प आउट कर ले। ठीक है, तो इस टाइप के MCQ यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा और भी जितने कभी कभार इररिलेवेंट MCQs भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको इररिलेवेंट ऐसा ट्रीट करना है, या तो वो क्रिटिकल थिंकिंग में आ सकते हैं या वो लॉजिकल प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये दो कैटेगरीज कभी कभार हम इसको सेम भी ट्रीट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल प्रॉब्लम, ये दोनों कभी कभार लोग इसको सेम भी ट्रीट करते हैं। तो आपको बहुत मुश्किल से ये अंदाज़ा होगा कि ये MCQ इस टॉपिक में आता है या इस टॉपिक में आता है। तो इंशाल्लाह फिर जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये क्लियरिटी भी हो जाएगी। और हर एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, प्रैक्टिस MCQs के बाद, मैं ये इंशाल्लाह यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप लोग टेस्ट में इंशाल्लाह अच्छे स्कोर करेंगे। तो चले आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।